5 ऐसे ट्रिगर्स हैं कॉपी राइटिंग के अंदर जिनको अगर आप अपनी पीस ऑफ कॉपी में यूज कर लेते हैं तो आपकी वो कॉपी एकदम से ऑन अ होल न्यू लेवल चली जाएगी और एक्सट्रीमली परसुएसिव बन जाएगी। क्योंकि याद रहे, कॉपी राइटिंग का एक्चुअल पर्पज ही यही है, टू परसुएड एंड इन्फ्लुएंस पीपल टू टेक द पर्टिकुलर एक्शन जो आप उनसे ड्राइव करवाना चाहते हैं। ये एक्शंस फॉर इंस्टेंस क्लिक अ लिंक, बाय नाउ, डाउनलोड एन ई बुक, रिप्लाई टू एन ईमेल या फिर डोनेट टू अ चैरिटी, कोई भी एक्शन हो, इसको ड्राइव करवाने के लिए जो परसुएजन की टेक्निक्स यूज की जाती है, जो ट्रिगर्स यूज किए जाते हैं, आज की इस वीडियो में हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि दिस वीडियो माइट हेल्प यू टू बिकम मोर परसुएसिव एज अ कॉपीराइटर, व्हिच इन टर्न विल हेल्प you make more money from your clients and also help your clients make more money. Now, before we get started, in case you're new to the channel, my name is Armash Kamal and I'm the most highly rated copywriter here in Pakistan with over 3,500 copywriting projects under my belt. I'm also the only Pakistani to have been featured on Troy Erickson's Secrets of Scale podcast and proclaimed as Pakistan's #1 copywriter by Troy himself. तो आइए ट्रिगर नंबर 1 की बात करते हैं और वो है इमोशनल अपील। Remember, people always buy on emotions and later justified with logic. यानी कि हर वो डिसीजन जो हम जिंदगी में करते हैं वो इमोशनल लेवल पे ही की जाती है, बाद में हम उसको लॉजिकल जस्टिफिकेशन देते हैं। या ऐसे समझ लें कि डिसीजन की जो पहली इंपल्स है वो इमोशनल लेवल से ही आती है, बाद में हम लॉजिक से अपने आप को समझाते हैं कि ये काम जो हम कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है। अगर आप अपनी ऑडियंस के पेन पॉइंट्स, फियर, डिजायर, गोल्स, होप्स, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, जॉयस, एक्साइटमेंट्स, इन चीजों का जिक्र अगर आप अपनी कॉपी में करते हैं तो आप अपनी ऑडियंस के साथ ऑन अ डीपर इमोशनल लेवल रेजोनेट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, और जब आपकी ऑडियंस के साथ रपोर बिल्ड हो तो सेल करना बहुत ही इजी हो जाता है। एंड नाउ ऑब्वियसली अगर आपने इमोशंस को अपनी कॉपी में यूज करना है, देन इट्स सो इजी। ऑल यू हैव टू डू इज टॉक अबाउट देयर पेन एंड डिजायर्स, एजिटेट देम, गो डीपर इनटू देम, और आप अपनी ऑडियंस को फील करवाएं दैट यू अंडरस्टैंड देम। स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करें, विजुअल डिस्क्रिप्शंस, विजुअल वर्ड्स का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी ऑडियंस उस जगह पहुंच सके ऑन अ मेंटल लेवल जहां आप उनको लेके जाना चाह रहे हैं इमोशनली। जब आप ऐसा कर लेंगे तो फिर आपकी ऑडियंस आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से एंगेज करेगी, आपके साथ डीपर मीनिंगफुल कनेक्शन बिल्ड करेगी, और इवेंचुअली जो भी एक्शन आप उनसे ड्राइव करवाना चाहेंगे वो एक्शन आपकी ऑडियंस लेगी। कॉपीराइटिंग ट्रिगर नंबर 2 है सोशल प्रूफ। दरअसल इंसान जो है वो दूसरों को फॉलो करने पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। मसलन अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और 10 लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं रैंडमली, तो आप भी एकदम आसमान की तरफ इंपल्सिवली देखना शुरू कर देंगे, बिकॉज पीपल फॉलो द क्राउड। तो इसी चीज को अगर आप अपनी कॉपीराइटिंग में यूज करते हैं तो आप अपनी सेल को इनक्रेडिबली ईजी बना सकते हैं। दरअसल बात यह है कि जो चीज बहुत से लोग कर रहे होते हैं उस चीज के ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं और उस चीज की क्रेडिबिलिटी हमारी नजर में बढ़ जाती है कि अगर ये तमाम लोग ये चीज कर रहे हैं और इनका इस चीज के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं अगर ये चीज करता हूं तो मेरा एक्सपीरियंस भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूं और वो भी मेरी तरह के इंसान है। तो इसको कॉपीराइटिंग में यूज कैसे करना है सोशल प्रूफ को? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज, सक्सेस स्टोरीज, कोई भी चीज जो ये डेमोन्स्ट्रेट कर सके आपकी ऑडियंस को कि और लोगों ने आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को इस्तेमाल किया है और उनका इसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो उसमें तो रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे, और अगर उनकी जिंदगी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आई है तो इसमें केस स्टडी आ जाएगी कि किस तरह वो प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हमारे पास आए, क्या सोल्यूशन हमारे प्रोडक्ट या सर्विस ने उनको दिया और कैसे उनकी जिंदगी चेंज हुई। और सक्सेस स्टोरीज की बात करें तो सेम थिंग। फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपने किसी प्रोग्राम की बात करूं कि अमार मेरे प्रोग्राम में आए और मेरे प्रोग्राम से गो थ्रू करने के बाद उनको $2,100 पर मंथ का रिटेनर क्लाइंट मिल गया, तो ये सक्सेस स्टोरी। अब अगर दूसरे लोग देखते हैं कि अमार को अगर $2,100 रिटेनर का क्लाइंट मिला है इस प्रोग्राम की मदद से, तो मुझे भी शायद मिल सकता है। इट डजंट मीन दैट आई गारंटीड कि आपको भी मिलेगा, बट इट जस्ट शोज कि अगर अमार कर सकते हैं, महताब, मानूर, नेमल और भी डजन्स एंड डजन्स ऑफ माय स्टूडेंट्स अगर ये चीज कर सकते हैं, इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो शायद मैं भी कर पाऊंगा। ये सोच के आप मेरे प्रोग्राम में आने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो इसे कहते हैं सोशल प्रूफ, और इस तरह से ये आपकी कॉपी के अंदर ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड कन्वर्जन्स को बूस्ट कर सकती है। कॉपीराइटिंग ट्रिगर नंबर 3 है स्कार्सिटी। Scarcity is one of the most important things when it comes to persuasion and generally when talking about human buying behavior. क्योंकि इंसान कभी भी डिसीजन फौरन लेना पसंद नहीं करता। हमारी कोशिश होती है कि हम डिसीजन को ज्यादा से ज्यादा डिले करें, चाहे हम 100% भी कोई चीज करने को तैयार हो गए हैं, तब भी हमें फैसला करना मुश्किल लग रहा होता है और हम कहते हैं कि हम ये फैसला कल, परसों या उससे अगले दिन कर लेंगे। स्कार्सिटी और अर्जेंसी वो चीज है जो किसी को कंपेल करती है कि नहीं यार, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे ये एक्शन अभी इसी वक्त लेना है। और वैसे भी जो चीज स्कार्स होती है, अर्जेंसी होती है, कोई चीज निकल जानी है हाथ से, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको कहते हैं, फोमो, तो तब ही हम उस चीज के पीछे भागते हैं। अगर हमें पता हो कि ये चीज तो हमेशा के लिए अवेलेबल है, सदाबहार है, कभी भी ले सकते हैं, तो हम आज वो डिसीजन क्यों लेंगे? तो स्कार्सिटी को आप अपनी कॉपी में यूज कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली बाय यूजिंग फ्रेजेस लाइक ऑफर एंडिंग सून, लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड टाइम लेफ्ट, लिमिटेड सीट्स लेफ्ट, डोर्स आर क्लोजिंग। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे ऑडियंस को, हाँ डिस्काउंट हो सकता
सकता है डिस्काउंट इज एंडिंग सून, या लिमिटेड टाइम डिस्काउंट, या डिस्काउंट फॉर ओनली फर्स्ट 100 पीपल, फॉर ओनली फर्स्ट 50 पीपल। तो कोई भी चीज जो आपकी ऑडियंस के अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करे, एक सेंस ऑफ फोमो क्रिएट करे कि यार अगर मैं अभी नहीं करता तो मेरे हाथ से ये चीज निकल जाएगी, तो दिस विल ड्रामेटिकली बूस्ट योर कन्वर्जन्स। जी, तो कॉपीराइटिंग ट्रिगर नंबर 4 है अथॉरिटी। जी हाँ, हम ह्यूमन बीइंग्स उन लोगों को फॉलो करते हैं और उन लोगों की बात पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो अपनी फील्ड में नॉलेजेबल होते हैं और माने हुए होते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको आपका कोई दोस्त या कोई एक आम इंसान आपको कहता है कि यार ये फलानी मेडिसिन जो है इसको यूज करोगे तो तुम्हें इसका बहुत बेनिफिट होगा, बरक्स उसके एक डॉक्टर अगर आपको कहता है, एक मेडिकल डॉक्टर जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है, 25 साल उसका तजुर्बा है, और वो आपको कहता है कि नहीं यार ये मेडिसिन अगर आप यूज करोगे तो ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो आप क्या अपने उस दोस्त की बात सुनेंगे जिसको मेडिसिन में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या मेडिकल डॉक्टर की बात सुनेंगे? जाहिर है कि आप मेडिकल डॉक्टर की बात सुनेंगे, क्योंकि वो अपनी फील्ड में एक अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी को आप कॉपी में यूज कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। जो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस का क्रिएटर है उसके क्रेडेंशियल्स, उसका एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज के ऊपर बात करें। अगर वो किसी मीडिया आउटलेट में आया है, न्यूज में फीचर हुआ है, किसी बड़े आर्टिकल्स में फीचर हुआ है, अगर उसको किसी ने एंडोर्स किया है तो उन चीजों को अपनी कॉपी में मेंशन करें, ताकि आपकी ऑडियंस को पता लगे कि यार ये जो बंदा है ये अपनी फील्ड का एक सीजन्ड एक्सपर्ट है। और अगर क्रिएटर खुद बहुत बड़ी चीज नहीं है तो प्रोडक्ट को किसी और अथॉरिटी ने अगर एंडोर्स किया है तो उसका जिक्र करें। मसलन आपने जैसे वो एड देखी है कोलगेट की आती है, तो उसमें लिखा होता है डेंटिस्ट नंबर 1 रेकमेंडेड ब्रांड, या फिर आप कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री लीडिंग प्रोडक्ट है, या फिर बैक्ड बाय साइंस है, तो साइंस को अथॉरिटी बना सकते हैं कि इस पे रिसर्च हुई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो भी चीज यूज हो रही है उसको उन्होंने अप्रूव किया है। एफडीए अप्रूव्ड का वर्ड अक्सर यूज होता है कि एफडीए ने इस प्रोडक्ट को अप्रूव किया, तो किसी अथॉरिटी ने या तो आपके प्रोडक्ट को अप्रूव किया है या उसको एंडोर्स किया है, तो इसको भी यूज कर सकते हैं। और अगर क्रिएटर खुद एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है जो वो प्रोडक्ट का क्रिएटर है, तो उसकी क्रेडेंशियल्स, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के बारे में आप कॉपी में मेंशन करें। और फाइनली कॉपीराइटिंग ट्रिगर नंबर 5 है बेनिफिट ओरिएंटेड कॉपी। जी हाँ, हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग सिर्फ उस चीज की परवाह करते हैं जिसमें हमारा कोई फायदा होता है। तो सबसे पहला सवाल जो कोई भी बंदा आपके वेब पेज पे या सेल्स पेज पे या ईमेल पे या एड पे किसी भी सोर्स ऑफ मार्केटिंग मटेरियल पे जाता है, तो सबसे पहला सवाल ये पूछता है व्हाट्स इन इट फॉर मी एंड व्हाई शुड आई केयर। तो अगर आप बेनिफिट ओरिएंटेड कॉपी लिखते हैं, यानी अपनी ऑडियंस को बताते हैं बार बार कि इस चीज के अंदर आपके लिए क्या बेनिफिट है, तो वो आपके मैसेज को गौर से सुनेंगे और आपके मैसेज को एंड तक रीड भी करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसको कॉपी में आप यूज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो ये कि सिर्फ फीचर्स का जिक्र ना करें, बल्कि उनको बेनिफिट्स में कन्वर्ट करें, यानी इमोशनल लेवल पे अपील करें अपनी ऑडियंस को कि उन्हें इमोशनल लेवल पे क्या फायदा हो। मेरी इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी है जो मैं ऊपर आई बटन पे छोड़ दूंगा, आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। यह आपको डिटेल में बताएगी कि कैसे फीचर्स और बेनिफिट्स में डिफरेंस होता है और आप कैसे बेनिफिट्स को यूज कर सकते हैं टू अपील टू योर ऑडियंस ऑन अ डीपर इमोशनल लेवल। आप क्लियरली अपनी कॉपी में मेंशन करें कि आपकी ऑडियंस के कौन से प्रॉब्लम्स और पेन पॉइंट्स हैं जिनको आपका प्रोडक्ट सॉल्व करेगा। तो उस बेस पे जो आपने उनके प्रॉब्लम्स और पेन पॉइंट्स का ऊपर कॉपी में जिक्र किया है, उन्हीं के अगेंस्ट आप बेनिफिट्स अपनी कॉपी में क्रिएट करें रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। तो यानी ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं कि समवन इज स्ट्रगलिंग टू गेट अ क्लियर रोड मैप फॉर कॉपीराइटिंग एंड दैट इज व्हाई ही इज अनएबल टू बिकम अ कॉपीराइटर, तो नीचे आप अपने प्रोडक्ट के साथ लिंक करें कि दिस प्रोडक्ट या दिस प्रोग्राम विल गिव यू अ क्लियर कट रोड मैप, अ हैंड हेल्ड सपोर्ट एंड डायरेक्ट एक्सेस टू योर मेंटोर सो दैट यू कैन बिकम अ हाईली पेड कॉपीराइटर फास्ट। तो देखा आपने कि कैसे जिस प्रॉब्लम या पेन का जिक्र है उसी के साथ हमने बेनिफिट को लिंक किया। तो अगर आप थ्रू आउट द कॉपी ये कर लेते हैं, यानी जिस जिस प्रॉब्लम का आपने ऊपर जिक्र किया उसी के अगेंस्ट बेनिफिट्स अपने प्रोडक्ट के साथ लिंक कर लेते हैं, तो आपकी कॉपी एक्सट्रीमली परसुएसिव बन जाएगी और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। जी, तो समराइज करते हैं आज के उन 5 कॉपीराइटिंग ट्रिगर्स को जिनके ऊपर हमने अभी बात की। नंबर 1 है उनमें इमोशनल अपील, नंबर 2 है सोशल प्रूफ, नंबर 3 है स्कार्सिटी, नंबर 4 है अथॉरिटी एंड नंबर 5 है बेनिफिट ओरिएंटेड कॉपी। तो अगर आप इन 5 ट्रिगर्स को अपनी पीसीज ऑफ कॉपी में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं आज से ही, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपकी सेल्स के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, आपके क्लाइंट्स आपसे मजीद खुश होंगे और आप अपनी इनकम एज अ कॉपीराइटर इंक्रीज कर पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, प्लीज गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप सो वी कैन रीच मोर पीपल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इसी तरह की एक्सट्रीमली वैल्यूएबल वीडियोस ऑन द टॉपिक ऑफ कॉपीराइटिंग एंड मार्केटिंग के साथ अप टू डेट रह सकें। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेकआउट करें इफ यू वांट टू बिकम अ हाईली पेड कॉपीराइटर फास्ट। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, मिलते हैं बहुत जल्द एक और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।